अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्योंकि 9-10 मुहर्रम की छुट्टी थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ सकी और एक लंबा वीकेंड ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। आज आखिरी दिन संडे का, कल से दोबारा काम शुरू, उसी तरह से वीडियोस जो हैं वो अपलोड होती रहेंगी। क्या एक्सपेक्टेड मूव हो सकती है मार्केट की, लास्ट डे मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो क्लोजिंग 1,79,571 पर इंडेक्स ने क्लोज किया। तकरीबन 1800 पॉइंट्स गेन किए। वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम देखने को मिला। अगर डे क्लोजिंग की बात करें तो अपने हाई के पास क्लोज किया, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट सेशन पॉजिटिव हो सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल ने जो क्लोज किया आज सुबह, तकरीबन संडे मॉर्निंग 3 बजे जो है ये दोबारा ओपन होगा, वो 69 के राउंड जो है क्लोज किया है, जबकि डे रेंज लो जो है 68.56 का था। तो क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, लेकिन उसका जो डायरेक्टली इंपैक्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया था कि जब भी क्रूड ऑयल नीचे आएगा, जब भी ओवरऑल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस कम होंगी, तेल की कीमतें कम होंगी, उसका डायरेक्टली रिलीफ जो है वो आवाम को दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने लास्ट फ्राइडे को जो देखा, पेट्रोल प्राइसेस जो है वो सेम रही, अनचेंज रही। उसका मेजर रीजन जो है ऑयल कंपनीज का जो है वो एहतजाज था, जो उन्होंने एहतजाज किया कि एकदम प्राइसेस नीचे आएंगे जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब प्राइसेस एकदम एक दिन में 50, 60, 70 रुपए ऊपर गई थी, तो तब तो आप लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया था। तो गरीब दबता रहेगा और हमेशा यही सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा। खैर, अल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी करेगा। जहां पर इतना टाइम गुजारा है वहां पर एक वीक और से होपफुली प्राइसेस मजीद 40 से 50 रुपए नीचे आएंगी। अब टेक्निकली देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा सा रेंज बाउंड सिचुएशन थी, क्योंकि आखिरी मुहर्रम के दिन भी चल रहे थे, उसके डेफिनेटली उसका इंपैक्ट भी देखा जा रहा था, रोल और वीक का कुछ इंपैक्ट नजर आ रहा था। लेकिन एंड में मार्केट ने बड़ी अच्छी रिकवरी की, बड़ी अच्छी एक कैंडल बनी है, 1800 पॉइंट्स की वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अभी हमें यहां से जो मिल रहा है, हमारे पास एक बड़ी अच्छी सपोर्ट आ रही है, वो आ रही है 1,77,200 की। आप 1,77,000 कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमारे पास पहले या रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,82,000 का लेवल जो है वो अब ओवरबॉट लेवल जो है वो कंसीडर होगा। वहां पर मार्केट तो इसी रेंज बाउंड रह सकती है, जबकि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है। 1,74,000 के ऊपर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है। स्टॉकेस्टिक में हमें क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट हो रही है। लेकिन न्यूज अगर कोई आती है तो उस पर डेफिनेटली मार्केट सेंटीमेंट्स पर मूव कर रही होती है, तो उस पर थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट्स बेहतर हैं। हाँ, ऑन एंड ऑफ न्यूज जरूर सुनने को मिल रही है कि इसने फिर अटैक किया, उसने फिर अटैक किया। लेकिन मैंने आपको डे 1 भी कहा था, लास्ट हाल टेबल टॉक ही है, लास्ट हाल एग्रीमेंट ही है, क्योंकि अब वॉर की तरफ कोई भी नहीं जाएगा। जेडी वेंस की तरफ से भी एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया था। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था हम वॉर नहीं चाहते आप, और ये जो वॉर है ये डेफिनेटली ना एशियंस के लिए, ना अरब कंट्रीज के लिए जो है, और ना ही अमेरिका के लिए की भी सूटेबल चॉइस नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि क्रूड ऑयल काफी तेजी से जो है वो नीचे की तरफ आया। लेकिन फिर भी ऑन एंड ऑफ अगर कोई न्यूज या कोई स्टेटमेंट एक्सचेंज होती है तो आपने पैनिक नहीं होना, रिलैक्स होकर काम करना है जब आप अच्छे स्टॉक्स में काम कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं कॉल की तरफ, लेकिन उससे पहले फीपी लीपी को डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट फीपी लीपी क्या रहा, इंस्टीट्यूशंस क्या बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स के दरमियान जो है चेंज ऑफ हैंड्स जो है डेट मार्केट में इन्होंने एक्सचेंज किया है, तो ये तो लेवल हो गया। उसके बाद ब्रोकर्स ने बड़ी अच्छी बाइंग की, कंपनीज बाइंग पर हैं, 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस बाइंग पर हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग कर रहा है, फॉरेन इंडिविजुअल्स बाइंग पर है, इंडिविजुअल हैवी सेलिंग कर रहा है, जबकि म्यूचुअल फंड्स और उनकी एडजस्टमेंट हुई है। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो इंडिविजुअल्स में काउंट होते हैं ये हैवी सेलिंग कर रहे हैं। ऑल अदर सेक्टर जिसमें ऑटो रिफाइनरी मेजर सेक्टर कंसीडर किया जाता है, ये काफी हद तक बैलेंस सेक्टर है। इसमें बैंक्स की
अच्छी बाइंग है, ब्रोकर्स काफी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज बड़ी अच्छी बाइंग कर रही हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन 4 इदारे बाइंग कर रहे हैं, जबकि मेजर सेलर आपका इंडिविजुअल्स है विद इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो काफी हद तक बैलेंस है ये भी, क्योंकि इसमें भी मेजर सेलर जो है वो कंपनीज, ब्रोकर्स, बैंक्स की ना होने के बराबर है, फॉरेन इन्वेस्टर और इंडिविजुअल्स है, जबकि बाइंग एट द अदर साइड इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाइंग कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स बहुत बैलेंस सेक्टर नजर आ रहा है ये भी, क्योंकि इसमें सिर्फ सेलर फॉरेन इन्वेस्टर और बैंक्स हैं, जबकि ब्रोकर, कंपनीज, इंडिविजुअल्स और एनबीएफसी जो है वो बाइंग कर रहा है। डेट मार्केट में एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं, बैंक्स की एडजस्टमेंट हुई है विद म्यूचुअल फंड्स। उसके अलावा फर्टिलाइजर में जो है वॉल्यूम कम नजर आ रहा है, और स्टिल हम कहेंगे कि इसमें इंडिविजुअल्स की जो है वो ज्यादा पाएंगे, इसे वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, एकदम एंट्री ना लीजिए। फूड एंड पर्सनल केयर में हमें वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा, तो इसमें भी वेट कीजिए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है पीपीएल, ओजीटीसी, मारी मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है इंडिविजुअल हैवी सेलिंग कर रहा है, बाकी ऑलमोस्ट कंपनीज को छोड़ के सारे इदारे जो है वो बाइंग कर रहे हैं। मार्केटिंग कंपनीज, पीएसओ वगैरह, इसमें इंडिविजुअल्स के साथ जो है वो ब्रोकर बाइंग कर रहा है, और उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है, जबकि बैंक्स इसमें होल्डिंग पर है, विद कंपनीज होल्डिंग पर है। ओनली मेजर सेलर जो है वो म्यूचुअल फंड्स है, और उसका साथ इंश्योरेंस कंपनीज दे रही हैं। पावर जनरेशन में वॉल्यूम उस तरह से नहीं है, लेकिन काफी हद तक बैलेंस्ड है, इसमें भी वेट कीजिए। टेक्नोलॉजी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के बाद, क्योंकि एक मेजर सेलर इसमें इंडिविजुअल्स है, बाकी सब ऑलमोस्ट बाइंग पर मौजूद हैं या फिर होल्डिंग पर मौजूद हैं। और टेक्सटाइल की अगर बात करें तो इसमें म्यूचुअल फंड्स हैवी बाइंग कर रहा है विद बैंक्स, और बाकी सेलिंग पर हैं, इसमें भी आपको वेट करना चाहिए। अब कॉल की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले बताते चलेंगे हम किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से काम करा रहे हैं। आप हमारे साथ मिलकर किस तरह से काम कर सकते हैं और मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। MLCF की कॉल 86 पर थी, 106 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। 2 दफा मैंने आप लोगों के साथ YouTube पर इसकी वीडियो शेयर की है कि ये स्टॉक अब रुकने वाला नहीं है। उस टाइम ये स्टॉक 90 के अराउंड था, 92.3 पर देख लें, तकरीबन 16 रुपए ये अभी तक आपको दे चुका है। NML की कॉल हमारी 154 की थी, 160 पर हमने प्रॉफिट टेकिंग की। इसी तरह पेल की 39 पर थी, 44.65 पर प्रॉफिट टेकिंग की। ये ग्रुप की कॉल्स हैं। इसी तरह PPL की थी, आप देख सकते हैं ये ग्रुप की कॉल्स हैं, हमने प्रॉफिट टेकिंग की। ये हमारा ट्यूसडे को हमारी NML की कॉल थी, देख सकते हैं कि हमारा कॉल फॉर्मेट क्या होता है। 160 पर हमने इसमें पेल का ये देख सकते हैं कॉल फॉर्मेट, इस तरह से हम कॉल देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने टारगेट्स अचीव किए। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, आपके अकाउंट का प्रॉफिट आप देख सकते हैं 80,000। अल्हम्दुलिल्लाह MLCF का प्रॉफिट 71,000 आप देख सकते हैं, ये आपका अकाउंट है। 1,89,000 आपका अकाउंट। PPL 2,18,000 प्रॉफिट आपका अकाउंट। मिजान बैंक 43,000 प्रॉफिट आपका अकाउंट। OGDC 3 लाख का ऑलमोस्ट प्रॉफिट आपका अकाउंट। MLCF 71,000 का प्रॉफिट। आप भी हमारे साथ मिलके सेफ अर्निंग कर सकते हैं, ये सर्विसेज ले सकते हैं। मंथली पैकेज 1500 का है, जिसमें ग्रुप कॉल्स हैं 3 मंथ्स 4,000, 6 मंथ 7,500, 1-to-1 जिसमें आपका पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है, कहां बाय कहां सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी बेचनी है, 3,500 पर मंथ है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट जिस तरह से दिखाया, ये आपके अकाउंट्स आपका प्रॉफिट, इसमें टोटली जो है वो हम बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं, और आप जो है ये देख सकते हैं ये आपके अकाउंट्स आपका प्रॉफिट, ठीक है। इसमें 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002। अगर अकाउंट मैनेजमेंट में किसी महीने में प्रॉफिट नहीं होता तो नेक्स्ट मंथ की फीस नहीं चार्ज करते, जो कि पिछले महीने की फीस होती है उसी में नेक्स्ट मंथ को एडजस्टमेंट करते हैं। तो कोई भी सर्विस आप ले सकते हैं हमारी, और अगर आज के दिन आप हमारी कोई भी सर्विस संडे को लेते हैं, सेम टाइम आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। क्रूड ऑयल से रिलेटेड बाकी सब चीजें शेयर हो रही होंगी, और आपका पहला दिन मंडे से कंसीडर किया जाएगा। कॉल क्योंकि बताया टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी बाइंग आ रही है, एयरलिंक की कॉल जनरेट कर रहा हूं, बड़ा जबरदस्त पैटर्न इसका बन रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर बड़ा बेहतरीन पैटर्न बन रहा है। स्टॉप लॉस शॉर्ट टाइम के लिए 152, लॉन्ग टाइम पोजीशंस के लिए 147 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पहला टारगेट 171, दूसरा टारगेट 189 का। ऑलरेडी काफी हद तक करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ 2-3 रुपए का गैप मजीद रह गया। अगर मजीद करेक्शन कंप्लीट होनी है उसके बाद क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। व्हाट्सएप नंबर है 0331326002। आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, और हमारे साथ मिलकर सेफ अर्निंग करने के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।